जंगे खंदक के खत्म होने के बाद मुसलमानों ने एक गहरी सांस ली, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मदीना के आसपास रहने वाले कुछ यहूदी कबीले हमेशा पीठ पीछे बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचा करते थे। खंदक की जंग को भड़काने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन एक मसला था। अगर मुसलमान इन पर हमला करते तो मक्का वालों को बहाना मिल जाता कि मदीना खाली है और वो पीछे से मुसलमानों पर चढ़ाई कर देते। हुदैबिया के बाद एक नया मौका मिला। जब मक्का वालों के साथ सुलह हुदैबिया हुई तो अगले 10 साल तक जंग बंद करने का समझौता हो गया। यह पहली बार था कि मुसलमान बिना किसी बाहरी हमले के डर के अपनी सिक्योरिटी के लिए दुश्मनों की तरफ ध्यान दे सकते थे। और मदीना के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें जहां से होती थी उस जगह का नाम था खैबर। आज का खैबर एक रेगिस्तान इलाका लगता है, लेकिन उस दौर में ये अरब का सबसे डेवलप इलाका था, जहां मजबूत पत्थर के किले, बड़ी बड़ी फार्मिंग लैंड, खजूर की पैदावार और कारोबार जो पूरे अरब में चलता था। यहाँ की सारी कमाई यहूदी कबीलों के पास जमा रहती थी और उनका मानना था कि खैबर को फतह करना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों ने चुपचाप खैबर की तरफ कूच की। प्लान इतना सीक्रेट था कि सिर्फ खास सहाबा को पूरी जानकारी थी। लेकिन मदीना के कुछ मुनाफिक लोग खैबर में रहने वाले यहूदी लोगों को खबर दे आए कि सिर्फ 1500 मुसलमान तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, जो बहुत कम है, इन्हें आसानी से खत्म कर देना। खैबर के यहूदी कबीलों ने इसे हल्के में लिया। एक सुबह जब खैबर के लोग अपनी खेतों की तरफ जा रहे थे तो सामने उन्होंने मुसलमानों की फौज को खड़ा देखा। खौफ से चिल्लाते हुए लोग भागे, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, और सब किलों के अंदर बंद हो गए। खैबर के 2 बड़े हिस्से थे। एक हिस्से में 5 मजबूत किले, दूसरे हिस्से में सिर्फ 3 किले। मुसलमानों ने सबसे पहले खैबर के पहले किले पर हमला किया, मगर किला इतना मजबूत था कि कई घंटे की लड़ाई के बावजूद भी गिर नहीं रहा था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता हो। सारे सहाबा उम्मीद में थे कि शायद झंडा उन्हें मिले, और फिर अगले दिन झंडा ना किसी बुजुर्ग सहाबी को मिला, ना किसी बड़े सरदार को, बल्कि सिर्फ 29 साल के हजरत अली रहमतुल्लाह अन्हु को थमा दिया गया। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि पहले किले को किसी भी हाल में फतह करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाह दी और कहा, पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना, और अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से हिदायत पा जाए तो यह ऊंटों के पूरे झुंड से बेहतर है। नाउ किले का सबसे खतरनाक योद्धा मरहब बाहर निकला। वह पूरे अरब में अपनी ताकत और तलवारबाजी के लिए मशहूर था। कहते हैं कि कोई उसके सामने ठहर नहीं पाता था। उसने मुसलमानों को चुनौती दी और फिर हजरत अली रहमतुल्लाह अन्हु सामने आए। कुछ ही बार में अली रहमतुल्लाह अन्हु ने मरहब को मात दे दी। इस जीत ने पूरे अरब में हजरत अली रहमतुल्लाह अन्हु का नाम शेरे खुदा के तौर पर मशहूर कर दिया। मरहब के मारे जाने के बाद पहला किला गिरा। यहूदी दूसरे किले में भाग गए। 3 दिनों तक मुसलमान कोशिश करते रहे, मगर दूसरा किला नहीं गिरा। फिर उन्होंने तीसरे किले में पनाह ले ली। यहाँ भी मामला अटका रहा, क्योंकि यहूदी रात के अंधेरे में किसी गुप्त रास्ते से पानी ला रहे थे। एक जासूस ने मुसलमानों को खबर दी। उस रास्ते को बंद किया गया और थोड़ी ही देर में तीसरा किला भी खाली हो गया। अब बारी आई सबसे मजबूत किले की, जो पहाड़ की चोटी पर बनी थी। ये किला इतना ऊंचा था कि नीचे से कोई पास आता तो यहूदी तीर पर तीर चलाते और उसे पीछे धकेलते।